कृष्णा द इमॉर्टल टेल्स की ओर से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम श्रवण करने जा रहे हैं बलराम जी के बारे में। तो आज क्या खास है कि हम बलराम जी के बारे में श्रवण करेंगे। जी हाँ, आज बलराम पूर्णिमा है। तो बलराम पूर्णिमा बलराम जी का प्राकट्य उत्सव है। मतलब बलराम जी आज के ही दिन में इस धराधाम पे अवतरित हुए। देखिए, बलराम जी कौन हैं? बलराम जी आदि गुरु हैं, यानी कि बलराम जी गुरु तत्व को प्रदर्शित करते हैं। बलराम जी सबसे प्रथम जो है स्पिरिचुअल मास्टर हैं। भगवान जब भी धराधाम पर लीला को करने के लिए आते हैं तो भगवान के साथ में उनके पार्षद जरूर आते हैं। तो भगवान कृष्ण जैसे अपनी लीला को संपन्न करने आते हैं या मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के रूप में आते हैं, तो सेवक भगवान भी साथ में आते हैं। यानी कि कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है और बलराम जो है वो सेवक भगवान है। तो बलराम जी अपना विस्तार अनेक रूपों में अनगिनत तरीके से करते हैं। जैसे कि बलराम जी का विस्तार अपना स्वरूप में करते हैं जो हम वर्शिप करते हैं, और जो वर्शिप पैराफेर ने लिया रहता है, जैसे कि आचमन का जो स्टैंड होता है, अगरबत्ती जो जहाँ पे रखने का होता है, जो प्रदीप का दिया का पंच आरती वाली होती है, घंटी होती है, ये सभी बलराम जी के विस्तार स्वरूप हैं। इवन धाम के रूप में भी बलराम जी अपना विस्तार करते हैं। और नारायण जो अपने धाम में, अपने वैकुंठ में क्षीर सागर उदक सागर में जब शयन करते हैं, तो वहाँ बलराम जी ही अनंत शेष के रूप में शेष सैया पे भगवान को विश्राम कराते हैं। वही बलराम रामलीला में लक्ष्मण के रूप में आते हैं, वही बलराम कृष्ण लीला में बलराम जी के रूप में आते हैं, वही बलराम इस गौर लीला में कली काल में नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो बलराम जी के बारे में कुछ जानकारी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फिर भी बलराम जी के जो पिता हैं उनके पिता का नाम क्या है? वसुदेव महाराज। अब बलराम जी की माता का नाम क्या है? रोहिणी। बलराम जी की जन्म की बड़ी रोचक कथा है कि बलराम जी हालांकि देवकी माता के 7वें गर्भ के रूप में आए, लेकिन भगवान कृष्ण के द्वारा योग माया को प्रेरित किए जाने के कारण भगवान को स्थानांतरित कर दिया गया। बलराम जी को एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया और वो देवकी से रोहिणी के गर्भ में आ गए। इसलिए बलराम जी का एक और नाम संकर्षण पड़ा। बलराम जी की पत्नी है, उनका नाम क्या है? रेवती। भगवान के विवाह की भी बड़ी रोचक कथा है। रेवती जो थी महाराज रेवत की पुत्री थी, और रेवत महाराज सतयुग के थे और बलराम जी उसमें द्वापर युग में थे। तो वो ब्रह्मलोक जाते हैं अपनी पुत्री के योग्य वर को ढूंढने के लिए। तो ब्रह्मा को बताते हैं कि देखिए, आप जिसके जो वर ढूंढ रहे हैं इस पृथ्वी पर अभी कल द्वापर युग में भगवान अनंत शेष बलराम के रूप में आप अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कराइए। तो हर युग में व्यक्तियों की जो लंबाई होती है वो बहुत ऊंची होती है, प्रीवियस कंपेयर टू प्रीवियस एजेस। तो रेवती जो थी वो बहुत ऊंचे हाइट की थी और बलराम जी उसके सामने बौने प्रतीत हो रहे थे। तभी बलराम जी ने क्या किया? अपने हल का विस्तार किया और रेवती को खींच करके अपने हाइट के बराबर कर देते हैं, राइट। और इस प्रकार से बलराम जी का रेवती के साथ विवाह होता है। बलराम जी के शस्त्र क्या हैं? बलराम जी हमेशा अपने हाथ में गदा और हल को धारण करते हैं। बलराम के अन्य नाम जो हैं वो बलदेव हैं, बलभद्र हैं, हलधर हैं, हलायुध हैं, संकर्षण हैं और बलराम हैं। बलराम अर्थात वो जो कि समस्त बल के स्रोत हैं, हलधर वो जो कि अपने कंधे पे हल को धारण करते हैं। देखिए, बलराम जी के तो ऐसे अनेक बहुत सारी लीलाएं हैं। खास करके कुछ लीलाएं जो प्रमुख हैं वो इस प्रकार से कि बलराम जी ने धेनुकासुर नामक कृष्ण लीला में एक राक्षस का वध किया। बलराम जी ने प्रलंबासुर का भी वध किया। बलराम जी ने द्विविध नाम के बानर का भी वध किया, जो कि त्रेता युग से संबंध रखता था। भगवान राम की आर्मी का वो बानर था, लेकिन कुसंगति के कारण इस द्वापर युग में आया और वो कुछ गोपियों का उसने हरण किया। बाद में बलराम जी ने उसको दंड स्वरूप उसको मृत्यु दंड प्रदान किया। बलराम जी की बहुत सारी अनेक लीलाओं में एक लीला ये भी है किस प्रकार से बलराम जी ने यमुना महारानी को थ्रेटन धमकी दी और किस प्रकार से यमुना महारानी तब बलराम जी को मार्ग प्रदान करते हैं। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं बलराम जी को जो बलराम जी के चरित्र में भरी हुई हैं। किस प्रकार से बलराम जी ने रोमहर्षण का वध किया। इवन हम देखते हैं कि भगवान बलराम जो कि अनंत शेष हैं, जो स्वयं सेवक भगवान हैं, इनकी कृपा के बिना कोई भी कृष्ण की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आइए इस बलराम पूर्णिमा के अवसर पर हम आप सभी मिलकर के भगवान अनंत शेष जो कि स्वयं संकर्षण हैं, ऐसे बलराम के चरणों में हम प्रार्थना करें। नमस्ते हलघ्र, नमस्ते मूषलायुधा, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधरा, प्रलिम्बार, नमस्ते त्राहि माम कृष्ण पूर्वज। तो कोई भी भगवान कृष्ण को, भगवान चैतन्य महाप्रभु को कोई भी इनकी कृपा के प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आज बलराम पूर्णिमा के अवसर पर हम बलराम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा, दाऊजी महाराज की जय।